Hi guys, this is Advocate Rukhsar Ahmed and welcome to my channel Learn Law. फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहा हूं और ये टॉपिक रिलेटिंग है संपत्तियों पे नाजायज होने वाले कब्जे से। ऐसी प्रॉपर्टियां जिन पे लोग नाजायज कब्जा कर लेते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है कि आपने कोई जमीन कहीं पर खरीदी, आप उसकी देखभाल किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, आप दूर रहते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जो बेड एलिमेंट्स है उसके ऊपर वो कब्जा कर लेते हैं, उसको प्रॉपर्टी को अपना दिखाने की कोशिश करते हैं, उस पर दीवारें खड़ी कर लेते हैं, अपना बोर्ड लगा लेते हैं, जबकि उनके पास ना तो कोई उस जमीन का पेपर होता है, ना उसका रेंट एग्रीमेंट होता है और ना उन्होंने उस जमीन पर रहने की कोई इजाजत उसके मालिक से ली होती है। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ महीने पहले एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट पास की है, जिस जजमेंट के बाद ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ एक शामत आ गई है जो प्रॉपर्टीज के ऊपर नाजायज कब्जा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट के अंदर जो बातें कही हैं, मैं आप लोगों के साथ वो डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। सपोज आपने कोई एक प्रॉपर्टी खरीदी, कोई 100 गज का आपने प्लॉट खरीदा, आप जिस जगह रहते हैं वहां से वो 20, 30, 50 किलोमीटर दूर प्रॉपर्टी है और आप उसकी देखभाल नहीं कर पाते हैं। आप अक्सर 1-2 महीने या 6 महीने में उस प्रॉपर्टी को देखने जाते हैं। अचानक आप किसी दिन आप अपनी प्रॉपर्टी पर पहुंचे और आपने देखा कि उस प्रॉपर्टी पर कुछ व्यक्तियों ने कब्जा करने की नियत से अपनी दीवारें 4-4, 5-5, 10-10 फुट दीवारें खड़ी कर ली हैं और उस पर अपना बोर्ड लगा लिया है। ऐसी भी सिचुएशन होती है कि आपने किसी और जगह पर कोई घर खरीदा है, बना बनाया घर, और उसके अंदर कुछ लोग ताला तोड़कर घुस गए हैं, थोड़ा बहुत अपना सामान रख लिया है और जब आप अपने ही घर में एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, उसमें जाने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग आपको आपके ही घर में जाने से रोकते हैं और अपना नाजायज कब्जा वहां पर दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशंस जिनमें आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया गया है और उस व्यक्ति के पास उस प्रॉपर्टी का कोई पेपर नहीं है, कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं है, कोई टाइटलशिप डीड नहीं है, ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये पूरी पावर दी है कि आप बलपूर्वक अपनी प्रॉपर्टी को खाली करा सकते हैं। फ्रेंड्स, बलपूर्वक प्रॉपर्टी को खाली कराने से क्या मतलब है? फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में ना आपको कोर्ट में केस फाइल करने की जरूरत है, ना आपको पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट फाइल करने की जरूरत है। आप खुद अपने रिश्तेदारों की मदद से, अपने भाई बंधुओं की मदद से उन व्यक्तियों को जितना मर्जी ताकत, बल और शक्ति प्रदर्शन के जरिए आप अपनी प्रॉपर्टी को खाली करा सकते हैं। सपोज वो व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी को खाली नहीं कर रहे हैं, वो आपके ऊपर अगर लाठियों से हमला करते हैं तो आप भी उस समय लाठियों का यूज कर सकते हैं और आईपीसी की धारा 103 और 105 आपको पूरी तरह से ये राइट देती है कि आप अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा में किसी व्यक्ति को कोई इंजरी भी पहुंचा सकते हैं और अगर जरूरत पड़ती है, कोई व्यक्ति आपको इस इरादे से हमला करता है कि वो आपकी जान लेना चाहता है, तो आप भी उस व्यक्ति के ऊपर उस ही इंटेंसिटी की पावर यूज कर सकते हैं, बल का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि आप उस व्यक्ति की भी जान ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये धारा 103, 105 में जो आपको कानून दिया है, ये सिर्फ आप अपनी संपत्ति को खाली कराने के लिए ही यूज कर सकते हैं जो प्रॉपर्टी आपकी अपनी है और उस व्यक्ति का उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आपको पूरी तरह से ये पावर देती है कि आप कोर्ट भी जाने की आपको जरूरत नहीं है और पुलिस स्टेशन के अंदर भी आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। इस सारी रस्साकशी के अंदर, इस सारी टेंशन के अंदर जो आपके और उस एनक्रोचर के बीच में है, यदि उस व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई चोट आती है तो वो व्यक्ति आपके खिलाफ कोई एफआईआर भी करने का अधिकार नहीं रखता है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने सभी भारतवासियों को दी है, जिसका प्रयोग करके हम अपनी संपत्तियों की सुरक्षा कर सकते हैं और जो लोग उनके ऊपर कब्जा करके बैठ गए हैं उनसे अपने कब्जे को छुटा सकते हैं और कोर्ट के अंदर चलने वाले 10-10, 20-20 साल वाले केसों की प्रॉब्लम से भी हम लोग बच सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड
कोई भी बात अगर आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, दिल्ली की किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के अंदर या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर आप किसी भी मैटर को डिस्कस या डील करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं, जिसकी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी हुई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।